नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, खबरें तो दिन भर आज चली, हालांकि बहुत ज़्यादा खबरें तो नहीं है क्योंकि चुनाव जस्ट खत्म हुआ है और चुनाव के बाद अब रिजल्ट की तैयारी लोग कर रहे हैं। 243 लोगों का भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो गया है, लेकिन इस दरमियान महामंथन चल रहा है। तमाम पार्टियों की तरफ से महामंथन का दौर शुरू हो गया है। चाहे भाजपा अपने विस्तारकों के साथ बैठक कर रही है, तेजस्वी यादव अपने जो लोग हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कोर टीम के लोगों के साथ बैठ रहे हैं और कांग्रेस थोड़ा सा परेशान नजर आ रही है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कांग्रेस को कि किसके साथ बैठे, क्योंकि उनके अध्यक्ष तो अलग, उनके भी सीट की नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। तो इस महामंथन में आपको क्या लगता है? पहले तो मेरा ये सवाल है कि कौन कौन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बैठक कर रहा है और क्या मंथन चल रहा है सर? देखिए, परसों जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, उसी दौरान नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ गई। वह अचानक से निकले, है ना। उनके यहाँ पहुंचे हुए थे विजय चौधरी मंत्री, जी। उनके साथ हुआ जो है निकल गए, अशोक चौधरी के यहाँ गए, ललन सिंह के यहाँ गए, है ना। उसके बाद वहाँ से घूमते हुए जो है चले आए पार्टी कार्यालय। वहाँ भी हुआ थे अपने, और उसके बाद वो अपना फिर वापस चले गए और पूरे मतदान की क्या स्थिति है उसकी जानकारी लेते रहे थे। तो कल से ही जो है नीतीश कुमार जी मतदान में क्या हो रहा है और उसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इस पर विचार और मंथन शुरू कर दिया था। आज तो वह पूरे उत्साहित थे ही। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा, अरे मस्जिद मजार गए, मंदिर गए, मजार गए और गुरुद्वारा गए। पर आज तो पूरे आनंदित लग रहे थे। लेकिन इधर भाजपा में भी जो है ना विस्तारकों की बैठक हो रही थी। विस्तारकों की बैठक जो है ना ऐसे ही पार्टी नहीं बुलाती है। जब कोई गंभीर विषयों पर मंथन करना होता है तब विस्तारकों की बैठक बुलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं अनुकूल ज़्यादा बताया जा रहा है, एक आध दो में प्रतिकूल भी बताया जा रहा है। प्रतिकूल में कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर की पार्टी भाजपा होगी इस बार, है ना। पहले नंबर में हो सकता है कि जदयू हो जाए या राजद हो जाए, ठीक। लेकिन सरकार बनेगी एनडीए की है, जो भी एग्जिट पोल ये कंफ्यूजन मतलब क्लियर हम बता दें कि सरकार जो है हर हाल में जो है सब कोई कह रहा है, और जो विस्तारकों की बैठक हुई है भाजपा की उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई है। सरकार एनडीए की बनने जा रही है, लेकिन भाजपा बैकफुट पर। एक ही एग्जिट पोल है ना, जो कह रहा है महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो उसको अगर ठीक है देखा जाए वह सही होता है कि कौन सही होता है। तो अब जो है सरकार बनेगी भाजपा की, यह तय है। बावजूद इसके विस्तारकों की बैठक करके यह लिया गया, है ना, जानकारी इसकी ली गई कि वास्तव में एग्जिट पोल ने जो कह रहा है वह सही है। क्या स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है? कि सिर्फ हवाई बातें हैं जैसा आरोप मैंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते कहा कि यह जो है एग्जिट पोल हवाई है, सत्य से कोसों दूर है, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं हो। हम 14 को रिजल्ट आएगा,
और 18 को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें एक चीज हम दर्शकों को सर बता दें कि विस्तारक मतलब होता क्या है। भाजपा में देखिए बहुत कोर संगठन के लोग होते हैं जो बूथ पर काम करने वाले लोग हैं। मतलब मान लीजिए कि कुम्हरार विधानसभा में काम करना है तो कुम्हरार के कार्यकर्ता वहां के विस्तारक नहीं बनेंगे, दूसरे जगह के या तो दूसरे प्रदेश के भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो है विस्तारक को लगाया गया था, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों को लगाया गया था। तो विस्तारकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि बूथ पर कैसे काम करना है, मैनेजमेंट ये बूथ मैनेजमेंट का काम वो देखते हैं। तो क्योंकि यह जो है सामान्य भाषा में इसको समझना होगा कि बूथ मैनेजमेंट का जो काम है भाजपा का, जिस पर भाजपा ने पूरा फोकस किया था, तो वो बूथ मैनेजमेंट का काम की निगरानी, मॉनिटरिंग, ये करते हैं विस्तारक। और वो लोकल नहीं होते हैं। विस्तारक जो है बाहर के राज्यों के होते हैं, संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। तो उनको लगाया गया था और उनकी बैठक जो है आज की गई, क्योंकि हकीकत वही बताएंगे भाई, बूथ पर जो था वही ना बताएगा, वही बताएंगे। वो संगठन का लोग है, कोर लोग है संगठन का। तो यह जो है बैठक करके भाजपा ने भी मुकम्मल जानकारी ले ली कि मेरे हालात क्या है। तभी वह जो है लड्डू बनवाती है ना। और एक फीडबैक विस्तारकों ने वहां से भी अपने जो उन लोग का ऐप रहता है उसके द्वारा वो भेज देते हैं। लेकिन आज मिलकर जो है भीखू भाई दलसानिया पहुंचे हुए थे उस बैठक में। उसके आधार पर जो भाजपा लड्डू बनाएगी। और अब कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से भी 500 किलो से अधिक लड्डू बनाया जा रहा है। तैयारी शुरू हो गई है। जीत के जश्न में जो है वह बांटा जाएगा। तो विस्तारकों की बैठक, लड्डू बनाने की प्रक्रिया शुरू करना है ना, एग्जिट पोल के नतीजे, ये सब कह रहे हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्साह यह सब दर्शा रहा है कि सच में जीत एनडीए की ही होगी। महागठबंधन में छटपटाहट है। सर ये नीतीश कुमार का ये जो सुबह निकलना, फिर मंदिर जाना, फिर गुरुद्वारा जाना, फिर एक ही दिन में मजार पर चादर चढ़ा देना, ये पहले कभी आपने देखा है? देखिए, नीतीश कुमार जी सब जगह जाते थे पहले भी, है ना, लेकिन समय समय पर। एक ही दिन में कभी नहीं गए आज तक। क्योंकि वह हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को भी अच्छी तरह से मानते हैं। मंदिर की भी में भी उनकी श्रद्धा है ना। लेकिन इस तरह से जो है एक ही साथ तीनों जगह, कुछ घंटे के अंतराल पर तीनों जगह जाकर वह यह संदेश दे रहे हैं कि हमको जो है पूरा समाज ने साथ दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने, सभी जाति के लोगों ने, इसीलिए वह अपना जो है क्या कहता है धर्मनिरपेक्ष अपनी छवि जनता के बीच में प्रस्तुत कर दिया कि देखिए हम सभी धर्मों के लोग हैं, मानने वाले, और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन चुनाव के बाद इसका क्या मतलब है सर? चुनाव के पहले करते तो फुटेज मिलता, माइलेज मिलता। एक बात है, चुनाव के बाद करने का अर्थ है कि जिस तरह से चुनाव के दौरान उन पर जो है भाजपा के हाथ की कठपुतली होने का आरोप लगाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कब्जे में होने की बातें की जा रही थी महागठबंधन के लोगों द्वारा, विशेषकर राजद के तेजस्वी यादव द्वारा। तो ये सब जो बातें नैरेटिव फैलाई जा रही थी उसको उन्होंने जो है आज खारिज कर दिया, है ना, घूम घूम कर लेकिन पॉलिटिकल सर माइलेज तो नहीं मिल पाया। मतलब जो वोट में परिणत होना था, बताते हैं, जो वोट में परिणत हो चुका, इसलिए वह जो है जाकर आभार जता दिए सभी लोगों को। अच्छा, क्योंकि सरकार बन रही है, वो आत्मविश्वास में है। और दूसरी बात है कि वह भाजपा के लोगों को भी यह संदेश दे दिए, है ना, कि देखिए अगर छटपट किए, है ना, हड़बड़ी दिखाए, तो ये जो है महाराष्ट्र नहीं है। नीतीश सबके हैं। नीतीश कुमार जी
शिंदे नहीं है। हाँ भाई, ये कड़ा है ना, संदेश यह है। कड़ा संदेश जो है हाँ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी देने की कोशिश की गई है। हाँ, कि नीतीश है ना? सबके हैं, ये संदेश है, नीतीश सबके हैं। सबके हैं, हाँ यह संदेश उन्होंने दिया। हाँ। और हम्म भाजपा के लोगों को हम्म। सतर्क और सचेत भी कर दिया। तो तभी से सर ये फैल रहा है, हल्ला फैल रहा है कि नीतीश पलट गए, नीतीश पलट गए, पलट जाएंगे। देखिए, नीतीश पलट जाएंगे यह कोई नई बात नहीं है, खास करके राजद की ओर से, है ना, तेजस्वी यादव की ओर से यह नैरेटिव करा जा रहा है बहुत समय, चुनाव से पहले से ही, है ना, कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी भाजपा, कुर्सी हथिया लेगी, नीतीश कुमार जी भाग जाएंगे, है ना। और दरवाजा तो खोले हुए है ही है लालू जी, बोले खुले रहने दो, नीतीश जी जब मन करे तब आ जा सकते हैं। नीतीश जी जो है 2 बार पलटी भी मार चुके हैं, इसलिए उनका नाम जो है जो पलटू चाचा तेजस्वी यादव ने रख दिया था। और इस दौरान जब वह 24 में तेजस्वी यादव को छोड़कर वापस आए लौटकर इन एनडीए के साथ, तो उसके बाद से जब भी कभी चुनाव प्रचार हुआ उस दौरान वो क्या कहते रहे, हर जगह कहते थे एक बात कि अब हम नहीं जाएंगे, हम 2 बार पलटी मार चुके हैं, अब हमसे गलती हो गई, अब हम कभी नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन कौन कहता है नीतीश जी क्या करेंगे, कोई नहीं जानता है। तो अभी हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं होने जा रही है ना, यह एक अफवाह फैलाया जा रहा है ना। देखिए इस अफवाह में कितना दम है, तेजस्वी यादव कितने उत्साहित हैं कि उन्होंने अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को यहाँ तक संदेश दे दिया कि अगर गड़बड़ी होगा तो बक्सा नहीं जाएगा, इसलिए तैयार रहो। चलिए, तो मतलब क्या संदेश दे रहे हैं सर? दे रहे हैं कि क्या कहता है, किसी तरह की गड़बड़ी जो है मतगणना के तो लड़ने के लिए भी तैयार रहो, ये मैसेज दे रहे हैं। लड़ने के लिए तो उसकी भाषा ही है राजद की, तो फिर बस इस भाषा में सुधार तो धीरे धीरे होगा। मतलब नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, इसलिए इसका बहुत गूढ़ अर्थ नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो है समर्थकों को जो है अलर्ट किया गया है, क्योंकि पिछली बार मात्र 12,000 वोट से सरकार नहीं बन पाई थी और 12 सीट से, इसलिए इस बार आई कहीं बेमानी नहीं हो। जबकि नीति सब राजद से ज्यादा अफवाह राहुल गांधी यहाँ फैला कर चले गए, है ना, नरेंद्र मोदी को वोट चोर तक कर दिया और निर्वाचन आयोग को भी। तो ये सब जो करके राहुल गांधी चले गए, वो तेजस्वी की हानि ही करके चले गए राहुल गांधी। यही खेला जो है यहाँ वो करके चले गए, है ना। और सही में कहते हैं विजय कुमार सिन्हा मंत्री जो उप मुख्यमंत्री कि अप्पू पप्पू जो है चल जाएगा विदेश, है ना। हाँ भाई, उनका तो अलग सब अब चुनाव के बाद अप्पू पप्पू चल जाएगा विदेश, क्योंकि दोनों सब चलिए जाते हैं। अरे भाई बार बार भाग जाते हैं दिल्ली, वो तो बस प्रचार के दौरान भाग गए थे। चलिए, तो देखिए कल दिन भर की जो अपडेट्स रही और जो अंदर खाने चल रहा है, बिहार की सियासत जो है किशोर करवट ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सा नया दांवपेच शुरू किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या होगा, ये तमाम बातों पर डिस्कशन हुआ। भाजपा ने मंथन करके डिजिट जो है उसको नोट कर लिया है अपने डायरी में। अब उस पर क्या करने वाली है भाजपा, ये कल बताएंगे। और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी हमारी नजर है। सब कुछ न्यूज़ हाट पर आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।